गोपाल टब्बर पे कल शाजिया सिस्टर की एक वीडियो आई और उन्होंने मुझे जवाब दिया। और कल वाली वीडियो पे ईशा के लिए कुछ कमेंट आए, उन कमेंटों पे भी करेंगे तबसरा, उन कमेंटों पे भी देंगे जवाब। तो क्या वाकई शहजाद और सुमेरा ने ईशा से ईशा का बेटा छीन लिया? जावेद ने ये क्यों कहा कि वो सामान उसी घर में हम रखना चाहते थे कि जब भी हम कराची जाएं तो हम वहां रह सके। और शहबाज की ड्यूटी जो लगाई गई, लोगों ने मेरी बात का गलत मतलब लिया। आज इन बातों का तबसरा करेंगे। आज की वीडियो ना रिएक्शन है, सिर्फ कमेंट करने वालों की सवालों के जवाब देने हैं और कुछ प्रधान यानी शाजिया को जवाब देने हैं और कुछ सवाल करने हैं। आपने पूरी वीडियो ठंडे दिलो दिमाग से सुननी है और फिर इस पे गौर व फिक्र करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आके करना है कि आया मैंने ईशा के लिए क्या गलत बोला, क्या ईशा का घर शाजिया टब्बर यानी गोपाल टब्बर और रिएक्शन वालों की वजह से खराब होगा या ईशा की अपनी करतूतों से खराब होगा? क्या घर बसाने के लिए सिर्फ शादी या निकाह ही जरूरी होता है या औरत को अपना मन मार के घर को संभालना भी पड़ता है? शाजिया टब्बर की क्या अहमियत है ईशा की नजर में और ईशा की नजर में और शाजिया टब्बर की नजर में ईशा की क्या अहमियत है, इस पे डिस्कस करेंगे। और कुछ बातें इधर उधर की करेंगे कि क्या वाकई किसी के आवाज उठाने से फर्नीचर देने पे तैयार हुए या फर्नीचर इस काबिल ही नहीं था। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी स्टार्ट में मैंने कुछ कमेंट लगाए हैं, अगर मुझे याद रह गया तो वो कमेंट लगाऊंगी, वरना आप जिन जिन की वीडियो वॉच करते हैं वो कमेंट भी आपने पढ़ लिए होंगे। और मैंने कल जो इस टब्बर पे एक रिएक्शन दिया उस पे मुझे कुछ कमेंट आए। लोगों ने कहा कि बेचारी ईशा की जान छूटी, ईशा की खलासी उस घर से होगी, तो सिस्टर आप ऐसी बातें ना करें, ईशा का घर खराब ना करें। उन कमेंटों के भी जवाब देने हैं। और यहाँ शाजिया सिस्टर ने कल कहा कि ये मेरी लास्ट वीडियो ईशा पे होगी, अगर ईशा हमें कुछ नहीं समझती तो हम भी ईशा को कुछ नहीं समझते। मैं इस पे बात नहीं करूंगी, पर यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी शाजिया सिस्टर, आज जो बातें मैं सामने रखूंगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक वीडियो बना के इन बातों को आप क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि रिएक्शन चैनल जो है ना वो किसी को पर्सनल नहीं जानते, किसी के साथ कोई राब्ता नहीं होता। ये जितने भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अपनी डेली रूटीन हमसे शेयर करते हैं ना, हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे व्लॉगिंग चैनल यूट्यूब पे एक कैटेगरी है, रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी है। और जब ये अपनी ईची बीची टीचियां बेडरूम से लेके बाथरूम तक, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो हम इस बात पे राइट रखते हैं कि हम इनकी यूट्यूब फैमिली होने के नाते इस चीज को डिस्कस करें, इनसे ये सवाल करें जो कि हमारा हक है, हमारा राइट है। रिएक्शन चैनल वाली तो मैं बाद में हूँ, पहले मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ और मैं आज से इनकी सब्सक्राइबर नहीं, मैं उस वक्त से इनकी सब्सक्राइबर हूँ जब इन्होंने टिकटॉक पे शुरुआत की, फिर इनके यूट्यूब चैनल बने। मैं उस वक्त से इनको देखती आ रही हूँ। ईशा की शादी पे भी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आए कि सिस्टर जब शकील के साथ ईशा की शादी हुई, पर मैंने उस वक्त ईशा पे कोई रिएक्शन नहीं किया, ना मैं इसके व्लॉग देखती थी, ना मुझे पता था कि ईशा किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, ईशा क्या पर्सनैलिटी है। पर बात वही है ना, कोई भी मजहब हो, बेटियां सबकी साझी होती है। बेटियों के नसीबों से माँ बाप को डर लगता है, हर माँ बाप यही सोचता है कि हमारी बेटी अगले घर जाए, खुश रहे। पर यहाँ मैं जो बातें रखने जा रही हूँ ये रिएक्शन नहीं है। आप लोगों ने जो कल कमेंट किए हैं वो मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने जवाब देने हैं कमेंट की सूरत में, और जिनके चैनल है वो अपने चैनलों पे आके जवाब दें। जब ईशा के जो पहले ससुराल वाले हैं उन्होंने इसको बेटी बना के जब रुखसत किया है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा काम किया है। चाहे उन्होंने पार्लर से मेकअप करवाया चाहे ना करवाया,
काफ़ी लोग मुखालिफ पार्टियां कुछ कमेंटों की बेस पे ये वीडियो बना रही हैं कि अपने घर विआह के लियाना सी ते पॉलर तू तैयार कराया, इत्थे टोरना सी ते पॉलर तू तैयार नहीं करवाया। भाई किस दिल से वो तैयार करवाते पॉलर से? एक तो उनके बेटे को दुनिया से गए 7 से 8 महीने हुए, फिर वो उनकी बहू थी, बेटी नहीं थी, फिर उसकी दूसरी शादी थी, पहली नहीं। ये सारी चीज़ों को भी आप गौर किया करें। कमेंट करते वक्त ये सोचा करें, अगर मुझे कमेंट करते हैं या किसी दूसरे तीसरी दुनिया को करते हैं, वो आप सारी चीज़ें जहन में रख के करें कि उनकी ये भी हिम्मत है कि उन्होंने अपनी बहू को बेटी बना के रुक सकती है। ठीक है, ईशा की एज थी, ईशा इस घर में नहीं रह सकती थी, इनके घर में रिश्ता नहीं था। अगर रिश्ता होता तो शायद वो कभी भी ये कदम ना उठाते, घर में ही किसी के साथ निकाह कर देते। काफ़ी लोगों ने कहा कि शहजाद शादी करके रह लेता। भाई क्यों रह लेता? सुमेरा उसकी बीवी नहीं? सुमेरा के साथ वो क्यों मतलब ऐसा करता कि उसके सर पे सोतन ला के बैठा देता और एक घर में ही वो रहती? ठीक है, बातों पे भी आपने गौर व फिक्र करना है। आपने अम्मा के चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जहां अम्मा चूल्हे साफ कर रही थी और अम्मा ने वहां बताया कि हम इतने दिन मारिया के घर से खाया, इतने दिन शाजिया के घर से खाया। ईशा खुद कुछ नहीं करती थी, सिर्फ चाय बना के देती थी, वरना वो बाजार से ही खाना लाके खा खू लेती थी। और अगर मैं उनकी वीडियोस की बात करूं तो मैंने भी ईशा को कभी काम करते नहीं देखा। सुमेरा हमेशा काम करते नजर आई, कुकिंग करते नजर आई, ऊपर नीचे पोर्शन की जितना भी है, छोटा है बड़ा है, सब अपनी हैसियत के साथ से। मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में अपना एक मरले का घर भी बहुत है, अपनी सर छुपाने के लिए छत तो है ना, किराया तो नहीं देना पड़ता। तो वो चीजें भी आपने गौर करना है, सामने रखना है। और जो अब ईशा अपने घर में कर रही है नए दूल्हा के साथ, वो भी मैं जाके आगे डिस्कस करती हूँ। पहले मैं ये बातें आपके सामने रख रही हूँ। अच्छे दिन गुजरे, बुरे दिन गुजरे, ईशा ने उस घर में 1.5 साल गुजारा है। उस घर वालों ने इसकी बहनें बनके और इसके देवरों ने इसके भाई बनके और इसकी सास ने इसको माँ बनके रुखसत किया है। क्या गलत हुआ जो मैंने कहा कि अगर ईशा ने अपना सामान बेचना था या ईशा ने शहबाज के घर भी रखवाना था तो खुद शाजिया को कहती या शहजाद को कहती या अम्मा को कहती, आखिर शहबाज की ड्यूटी क्यों लगाई गई? ये मैंने कल वाली वीडियो में बात की थी, जो मुझे बुरी लगी थी। मुझे लगा कि इस पे पॉइंट उठाना चाहिए। कुछ कमेंट मुझे आए कि सिस्टर जवेद का वो रिश्तेदार है, जवेद का वो कजन है, इसलिए जवेद ने उसकी ड्यूटी लगाई। तो भाई जवेद 2 दिन में इतना प्रधान क्यों बन गया? जवेद इतनी मदाखलत क्यों करने लग पड़ा कि जवेद ने उसकी ड्यूटी लगाई? यानी जवेद ईशा को जो कहेगा, जवेद अब जिस तरीके से ईशा को चाबी देगा क्या उस तरीके से चलेगी? आपने इस बात पे मुझे कमेंट तो कर दिया कि शहबाज उसका कजन है, तो क्या ईशा के शाजिया, गोपाल, शहजाद, सुमेरा और शहजाद की अम्मा क्या ईशा की कुछ नहीं लगती थी? अभी 2 से 8 दिन हुए शादी को तो जुवेद साहब ये कहना शुरू हो गए कि शहबाज ये कर ले, शहबाज वो कर ले। और शहबाज ने भी वहां जाकर रंगबाजी की और शहबाज ने ये भी कहा कि भाई ना तो मैं ये फर्नीचर खरीदना चाहता हूँ और मैं गोपाल टब्बर को भी यही मशवरा दूंगा कि आप भी फर्नीचर ना खरीदें। अगर ये मशवरा देना गलत है या उनको समझाना जो इन्होंने खुद लोगों से मशवरा मांगा अपनी यूट्यूब फैमिली से, तो क्या मैंने गलत किया? अभी फर्नीचर टूटा फूटा है, फर्नीचर सेकंड हैंड है, तो आप लोगों ने उस खानदान पे बुछाड़ कर दी कि बेचारी का फर्नीचर रख लिया, बेचारी नो इंज किया, बेचारी नो। तो आपको जवेद की ये बात नजर नहीं आई जब जवेद ने कहा कि हम चाहते थे वो कमरा वैसे ही सेट रहे, हम जब कराची जाएं तो हम उस घर में रुके? भाई किस रिश्ते से उस घर में रुकेगा? ईशा उनकी बेटी नहीं, उनकी बहू थी, उसकी उस घर के बेटे की वो बीवी थी। ये शोहर कैसे बर्दाश्त करेगा कि वो उस घर में रहे और अपने पहले ससुरालियों से मिले? मैं यहाँ बिल्कुल साफ कहूंगी, आप लोगों ने बेटी बना के एक फर्ज अपना पूरा किया, आपने रुखसत कर दिया, अब आपकी कहानी खत्म। आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, आप क्यों उस घर में जाके रुकोगे? आपने शहबाज की ड्यूटी लगाई, आप इस काम में पड़े ही क्यों? आज जवेद का 2 दिन का रिश्ता था और उनका 1.5 साल इकट्ठे गुजरा था। क्या ईशा को उस फैमिली को एतमाद में नहीं लेना चाहिए था? ईशा को शाजिया से नहीं बात करनी चाहिए थी कि खरीदो या बेचो और मुझे पेमेंट कर दो? तो मैंने ये मशवरा दिया जिसपे शाजिया सिस्टर ने कहा कि हाँ मैं ये
फर्नीचर नहीं खरीदूंगी। बिल्कुल आपको फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। आप पेमेंट कर भी देंगी फिर भी आपको बातें सुननी पड़ेगी। जब पैसे दे के ही लेना है तो बाजार खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, जाके फर्नीचर आप वहां से ले सकते हैं। ये तो हो गया फर्नीचर वाले बात पे। जो कमेंट पे के शहबाज उसका कजन है, ये जवाब उस कमेंट वाली को और ईशा और गोपाल टब्बर की जो है दोस्ती और जो रिश्ता उस पे। अब बात कर लेते हैं जी बच्चे पे। बच्चा छीन लिया, जुल्म हो गया। किसी के जाके चैनल पे कमेंट किए जा रहे हैं कि आपने आवाज उठाई तो ईशा को फर्नीचर वापस जा रहा है, नहीं तो ये गोपाल टब्बर, शाजिया, शहजाद, सुमेरा उसके फर्नीचर पे कब्जा कर लेते। तो बहन भाइयों, जब गोपाल टब्बर को, शाजिया को, शहजाद को दीवार के साथ लगाया जा रहा था तो तब मैंने भी आवाज उठाई थी। जब शहजाद टब्बर के घर पुलिस लेके गए थे मैंने भी आवाज उठाई थी। उस वक्त तो आप लोगों ने नहीं कहा कि सिस्टर आपने आवाज उठाई तो शहजाद लोगों को इंसाफ मिला, आपने प्रूफ निकाल के सामने रखे तो शहजाद लोगों को इंसाफ मिला। आज किसी थर्ड पर्सन की आवाज उठाने पे फर्नीचर में है क्या? जब रिश्ता ही ईशा भूल गई, जिधर 1.5 साल गुजार के गई उनको उसने अहमियत ना दी तो फर्नीचर की क्या अहमियत है। अब बच्चे की बात कर लेते हैं। तो भाई बच्चा जब हॉस्पिटल में ईशा एडमिट थी तब भी हमें मारिया, शाजिया, शहजाद, सुमेरा ये हॉस्पिटल में नजर आए और पहले दिन से लेके अब तक सुमेरा ही मुझे बच्चा संभालती हुई नजर आई। ईशा भी गंदम खाती है, ईशा भी 1.5 साल से यूट्यूब चैनल पे काम कर रही है। ईशा ने घर में जितनी कुकिंग की, जितनी साफ सफाई की, वो भी उसकी डेली रूटीन आपके सामने है। कभी भी आपको ईशा बच्चा संभालते हुए नजर आई? अगर ईशा ने बच्चा दिया तो गन पॉइंट पे तो बच्चा उन्होंने नहीं ना लिया। ईशा ने भी अपनी अगली लाइफ का सोचा, अपनी शादी का सोचा। अगर ईशा बच्चा लेके जाती, हो सकता है कल को वो बच्चे को वो टाइम ना दे पाती, उन मियाँ बीवी में कोई बच्चे की तरफ से खलल पैदा होता, जिधर का माल था वो उधर रह गया। और जन्म देने वाली से पालने वाली का ज्यादा हक होता है। आपको सुमेरा की एफर्ट नजर नहीं आती? उसने अपनी दिन रातें जाग के उस बच्चे को उसने सींचा है, उस बच्चे को वो पाल रही है, परवरिश करवा रही है। खुद वो कुछ खाए ना खाए, बच्चे के पैम्पर, बच्चे का कपड़ा, बच्चे की। आप लोगों के कमेंट ही मैंने पढ़े हैं सुमेरा जब पंजाब में गई थी कि अब बच्चा बहुत खूबसूरत हो गया, बच्चा सेहतमंद हो गया, सुमेरा बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को संभाल रही है। तो फिर आप लोग ये कमेंट करते हुए या बच्चों पे आवाज उठाते हुए कि बच्चा ईशा को वापस दे, आप लोगों के हाथ नहीं जलते, आप लोगों का दिल नहीं दहलता? कौन सा सुमेरा काम बच्चे के? हालांकि सुमेरा के शोहर ने मेरे चैनल पे वो भी वीडियो पड़ी है जब उसने कहा था घर की सफाई नहीं करती, बच्चे के साथ लगी रहती है। तो फिर अगर अब ईशा को वो बच्चा दिया जाए तो सुमेरा की तकलीफ, सुमेरा का दर्द आप लोगों को नजर नहीं आएगा? नहीं नजर आएगा। फिर आप लोग और हम लोग ही जाके कहेंगे, जब ईशा अपने शोहर के साथ रोमांस करती होगी अपने शोहर के साथ और बच्चा उसका रोता होगा या रुलता होगा, तो हम लोग ही जाके कहेंगे कि बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है। अगर ये बच्चा दे भी देते तो आप लोगों ने कहना था ले बच्चे की भी कहानी इन्होंने मुका दी उन्होंने। अगर उन्होंने शकील के बेटे को अपने घर में रख लिया, वो जायदाद बेटे को जाएगी। ईशा इनकी ना ब्लड रिलेशन में है, ना ईशा का कोई ताल्लुक है। ईशा ने इश्क के साथ अपनी मर्जी के साथ शादी की है। तो अगर मैंने ये सवाल उठाए कि ईशा को अहमियत देनी चाहिए थी, रही बच्चे की बात, तो मैं अभी भी कह रही हूँ अगर मुंह प्यार से बच्चा लिया गया है, क्योंकि आजकल ईशा 2 दिन से कह रही है कराची जाना है, हाय मैनू साहिल दी याद आ रही है। जब उधर थी तो ईशा को कोई याद नहीं आ रहा था। क्या ईशा ने बच्चा इस वजह से छोड़ा है कि कराची जाती रहे? ईशा की वीडियो में कुछ कमेंट मुझे पढ़ने को मिले हैं कि जैसे मीरब शहबाज को कराची में लेके सेटल हो गई है, तुम पंजाब से जवेद को ले जाओ और कराची में सेटल हो जाओ। क्यों भाई? एक बेटा अपनी माँ का घर छोड़ के चला जाए, अपने बूढ़े माँ बाप को लवारस करके, सिर्फ ईशा की रंग रलियों के लिए, ईशा के बच्चे के लिए वो उसको कराची के गेड़े लगवाता रहे, कराची लेके जाता रहे। ना तो ईशा का बेडरूम उस घर में सेट होना चाहिए जहाँ जवेद भैया साहब ने, आपने गौर करनी है कि हमने सोचा था हम कराची जाएंगे वहां रहेंगे। भाई किस रिश्ते से? वो शहजाद सुमेरा का घर है, ईशा का पहला ससुराल है, शहजाद का भाई शकील ईशा का शोहर था। ये शोहर उस घर में जाके उस बेडरूम में कैसे ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकता है? क्या मैंने इस पॉइंट पे वो बात उठाई तो गलत है?
उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। और यहाँ मैं प्रधान से यानी शाजिया सिस्टर से भी कहती हूँ, पहली बात तो वो आपका बेटा है, आपके भाई का बेटा है, आपका राइट है बच्चा उधर रहे, डिवोर्स भी हो जाए तो बच्चा बाप का ही कहलाता है, तो ये तो रिश्ता ही दूसरा है। फिर भी कहीं आपको लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, जैसे ईशा बार बार कह रही है कराची जाना है, साहिल की याद आ रही है, और ईशा का शोहर अभी 4 दिन शादी को नहीं हुए तो उस बेडरूम में रहने की बातें कर रहा था, बच्चे की भी लिखत पढ़त होनी चाहिए, क्योंकि ईशा ने सिर्फ बच्चे को पैदा किया, सुमेरा ने अपनी रातें जाग जाग के उस बच्चे को संभाला है, उसकी पोटियां उठाई हैं, उसके दूध का, उसके नहाने धोने का ख्याल रखा है। तो सुमेरा कितनी तकलीफ उस वक्त महसूस करेगी। अगर जवेद अभी हुकूमत फर्नीचर के बारे में कर सकता है, शहबाज की ड्यूटी लगा सकता है, उसके ससुराल वालों को अहमियत नहीं दी, तो फिर वो बेटे के लिए भी कोई रंगबाजी कर सकता है। तो क्या ये मैंने गलत कहा? नहीं गलत कहा। अब ये दूसरा कमेंट भी क्लियर हो गया, किस मुंह से ईशा बच्चा लेगी? ईशा को शादी की जरूरत थी। लोगों ने कहा कि आपका रोमांस, आपका लव कब शुरू हुआ? आप तो कभी पंजाब में गई नहीं थी, फिर आपका इश्क कैसे शुरू हुआ? अगर ईशा के शोहर को मरे अभी 7 महीने हुए थे, और 7 भी नहीं, 3 से 4 महीने बाद ईशा ने अपनी शादी अनाउंस कर दी थी, और लोगों ने कल मुझे ये भी आके कहा कि सिस्टर ईशा बेचारी की जान छूटी। भाई ईशा की वहां जान फंसी कब थी? ईशा की सुर्खी ना शकील के होते हुए उतरी, ना शकील के मरने के बाद उतरी। ईशा अपनी व्लॉगिंग भी करती रही, और जितना काम कर रही है वो अब ईशा की नई शादी में भी आपको नजर आ रहा है। अब ईशा की जितने शादी वाले व्लॉग देखे हैं, क्या सिर्फ शादी कर लेना, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, काफी होता है? क्या बेटियों को, दुल्हनों को घर नहीं संभालना? अब रोज उसको कहती चलो ना, नहीं नहीं नहीं, हाय उठो ना, बाहर चलिए, खाना ले आइए। क्यों हाथ टूटे हुए हैं? घर में खाना नहीं बनता? यहाँ भी बाहर से खाना आता था, वहां भी क्या औरत को घर बसाने के लिए सिर्फ व्लॉगिंग करनी पड़ती है? औरत को घर बसाने के लिए सिर्फ निकाह करके काफ़ी होता है? यूट्यूब पे अपनी बेशर्मियाँ, अपना रोमांस, अपनी बेडरूम की अजीबो गरीब आवाज़ें, नहीं ना, अच्छा ना, इंज नहीं, उठो ना, इंज करो ना, हाय साहिल याद आ रहा है, हाय कराची कराची, अल्लाह दी लानत है। हुण ब्याह हो गया, घर नूं टाइम दे, साहिल नूं भुल जा। साहिल याद हुंदा ते तू छड्ड के ना आंदी। पहले दिन कहती ठीक है मैं निकाह करना है, पर मैं अपने पुत्र नूं नाल लेके, वो कभी भी तुम्हें ना रोकते, पर तुम्हारा खुद दिल नहीं था। तुम्हारा भी ये तुम तड़के लगा रही है ना, साहिल याद आ रहा है, कराची कराची। जवेद भी होश के नहुन ले, जवेद भी शोर बने, सिर्फ व्लॉगिंग सब कुछ नहीं होता। घर बसाने के लिए लड़की को बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अगर ईशा का घर खराब होगा तो ये रोज बाहर जाने की वजह से होगा, ये होटलिंग करने की वजह से होगा। जो मुकद्दस है ना, मैं नहीं जानती वो कौन है, क्या इनका रिश्ता है। हाँ, पंजाब में जब सुमेरा, शहजाद, मीरब, शहबाज गए थे, तब भी मैंने उस लड़की को चैनल ग्रो कराते देखा, और कितने चैनल उस लड़की ने बना लिए। अब भी उनकी लाइफ में आपने कल नोट किया होगा, जब जवेद ने कहा कि 3 बुरखे मैंने यानी अबाए इसको गिफ्ट किए, आपने वॉइस सुन ली थी, उसने जवेद से रिपीट किया था कि तुमने इसको बुरखे दिए थे। जवेद भी ये चीज देखे, जो भी उसके साथ रिश्ता है, क्योंकि मैं नहीं जानती इसलिए मैं उस बच्ची पे बात नहीं करूंगी। उस बच्ची को भी इतनी सेंस तो है ना कि सिर्फ चैनल ही सब कुछ नहीं होते। वो मियाँ बीवी को टाइम दे, ईशा अपने घर को टाइम दे, ना कि मोटरसाइकिल ते उन्होंने भी टांग के, आप भी टांग के इतने चलो ना, नहीं ना, अच्छा ना, ये रूटीन होगी। सब्सक्राइब होता है, अस्क्राइब नहीं होता। अस्क्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। भाई अच्छा अच्छा कंटेंट दिखाओगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। अब तो तुम जब से जवेद के घर आई हो, तुम्हें तो अपनी पिछली लाइफ यानी अपना पहले ससुराल का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तुम बार बार उसको साहिल का याद करवाती हो, बार बार तुम पहले ससुराल का। ठीक है, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम्हारे साथ प्यार है, पर एक शोहर के सामने बहन भाई वो मर्द ही होता है ना। जड़ा मर्द आंदे शहबाज की ड्यूटी ला सकता है, जड़ा मर्द उस घर च कमरा सैट करन नूं कहण दिया कि कल साहिल वास्ते आवाज नहीं चुकेगा, और ये कौन करवाएगा? ईशा करवाएगी ना। ईशा अब उस लाइफ को क्लोज कर रही है, उस घर के दरवाजे को बंद कर रही है। अब ये अपने घर बसाने की सोचे, ना किसी के कमेंट करने से किसी लड़की का घर उजड़ता है, ना किसी के रिएक्शन करने से लड़की का घर उजड़ता है। लड़की का घर उजड़ता है तो अपनी करतूतों से उजड़ता है।
आपने जितने भी ईशा के जवेद के व्लॉग देखे, एक भी कोई पायदार व्लॉग था जिसमें ईशा काकी नहीं बनी है? क्यों भूल जाती है? ये काके की माँ है, ये छोटी बच्ची नहीं है, इसकी दूसरी शादी है। और अगर ये पहली शादी से ना खुश थी, इस शादी को निभाए, इस शादी को सजाए, अपने घर को साफ सुथराई, जगह कोई सी भी हो, घर जैसा भी हो, औरत अपने सलीके से, अपनी तरबियत से, अपनी परवरिश से घर बनाती है, अपने शोहर को रिस्पेक्ट देती है। पर है तो रोज मोटरसाइकिल चढ़ के नहीं ना, अच्छा ना, सब्सक्राइब करो ना, ये ठूंगे बंद करे, अपने घर की तवज्जो दे, अपने घर में हांडी रोटी करे, अपने शोहर को भी पका के। यूट्यूब सदा नहीं रहने, ये निकाह को निभाए, कराची को दिल से निकाले, साहिल को दिल से निकाले। साहिल की बहुत अच्छी परवरिश हो रही है, उसको सही सुमेरा माँ बन के संभाल रही है। और मैं यही कहूँगी कि अब ये जो यहाँ बैठ के, उधर कभी साहिल का नाम नहीं लिया था, जितनी देर साहिल पंजाब में रहा तब भी आप ईशा कराची में थी, कभी नाम नहीं लिया था। अब ये साहिल का तड़का, साहिल की उदासी, क्या ये जवेद को घर से बेघर करना चाहती है? क्या जवेद को ये आने वाले वक्तों में कराची लेके जाना चाहती है? और यहाँ प्रधान से जो मैंने सवाल किए हैं ना, ये पहली बात जो मैंने फर्नीचर का कहा है, थैंक यू, आपने मेरी बात पे अमल किया, कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आपका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, सलाम दुआ रखे, पर सलाम दुआ की हद तक ही रखें। जो बंदा आपको गंदा करे या जो जिसका शोहर, क्योंकि अब उसने अपने शोहर के कहने पे चलना है, अगर उसके शोहर ने आप लोगों को अहमियत नहीं दी, उसने शहबाज की ड्यूटी लगाई है, तो आपका कोई राइट नहीं कि आपने उसको बेटी बना के रुखसत कर दिया, उसका अपने चैनल में या अपने खानदान में जिक्र करें। और प्रधान, जो आपने ये कहा ना, लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ब्लॉग कर दिया, ये ब्लॉग हम नहीं अफवाहें उठा रहे, आपकी अम्मा की, वो कोई आपकी नेबर है, हुस्ना के हसीना क्या नाम है, उसने अपने चैनल पे कहा था। आप लोगों को जवाब देने की बजाय अपनी अम्मा को मना करें और उस औरत को करें। आप खुद लोग बाहर की बातों, बाहर के और लोगों के साथ बातें शेयर करती हैं, फिर वो आपके कंटेंट में आती हैं, तो कोई हमने कैमरे सेट नहीं किए हुए। हमने जो सुना, आपकी अम्मा ने भी कहा कि वो सानू भुल गई, वो बेवफा वे, उन्हें सानू फोन नहीं किया, किसी के साथ वो राब्ता रखती ना रखती, अम्मा के साथ तो वो हेलो हाय करती, पर बाहर जाते और तबीयत खराब नहीं ना, अच्छा ना, सब्सक्राइब कर दो, अरे तो तबीयत नहीं खराब होती, अम्मा ना गल कर दे और तबीयत खराब होती है। तो प्रधान, मैंने कहाँ गलत कहा, ये जवाब जरूर देने हैं। ये आपकी नेबर ने कहा था कि उसने ब्लॉग मार दिया, उसने ऐसा किया है, अब वो ब्लॉग मारे या ना मारे, मेरा ख्याल है कि समझदार के लिए काफी है। आपने उसको बेटी बना के रुखसत किया, आप अपने घर का काम करें, अपनी डेली रूटीन करें। और ईशा के लिए भी यही है कि अब साहिल का तड़का लगाना या उस घर का तड़का लगाना, अपना फर्नीचर उसका उठाएं, शहबाज के घर में रखें, क्योंकि लोगों ने कहा वो जवेद का कजन है। शहबाज जाने, जवेद जाने, ईशा जाने, अब उसकी भी नई जिंदगी शुरू हो गई है, आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और सुमेरा, तुम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हो, मेरी दुआ है कि इस बच्चे की परवरिश करते करते अल्लाह तुम्हारी गोद भी हरी करे, क्योंकि मेरी किसी भी व्लॉगर के साथ दुश्मनी नहीं। जो लोगों ने कहा कि आवाज़ उठाने से, आवाज़ मैंने भी उठाई थी, आवाज़ तो क्या आप लोगों ने गोपाल टब्बर, शहजाद टब्बर को इंसाफ दिया, मैंने तो प्रूफ भी लगाए। तो ये फर्नीचर की क्या अहमियत है कि आवाज़ उठाने से फर्नीचर पहुंच गया। शाम होने से पहले मैं तो यही कहूँगी, झटपट फर्नीचर बाहर कड्डो, तुसी अपनी जिंदगियां च मसरूफ हो, तो वो सब्सक्राइब करने वाली नहीं ना, वो अपनी जिंदगी नूं वेखे, अपने शोहर की जिंदगी नूं वेखे, ते घर खाए पकाए, सैरो तफरी नूं मटाए। पहली भी जिंदगी उन्हें टुर फिर के कढ़ दी, तो हुण खुदा दा वास्ता है अपना घर वसाए, कराची का खैड़ा छोड़ दे, पंजाब आई है, कोई बेटे को लेके किसी माँ से छीनने की ज़रूरत नहीं, अपने घर को संभाले, ज़िंदगी गुजारनी है, नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कमेंट करने वालों को भी हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, और वो ठंडे दिलो दिमाग से मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, वॉच करेंगे, सुनेंगे, फिर ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में आके अपनी कीमती राय का इजहार करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।